हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम पे स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर हमने बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट में पैडल इक्वेशन यानी कि पदिक समीकरण का एक एग्जांपल देखा था। आज की क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करते हुए पैडल इक्वेशन का एक और एग्जाम्पल देखने वाले हैं। यदि आप में से हमारी क्लास के अंदर कोई नया है तो हमारी वीडियोज को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का जो एग्जाम्पल रहेगा वो कुछ इस प्रकार है। एग्जाम्पल, find the pedal equation find the pedal equation find the pedal equation of the parabola of the parabola y square is equal to 4a x plus a। आपको ये एग्जाम्पल दिया है, पहले हम इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करेंगे और बाद में इसमें जो पूछा है उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कहना चाहता है कि आपको एक कर्व दिया हुआ है और उस कर्व की इक्वेशन ये है। ये इक्वेशन किसकी है? पैराबोला की है। एक पैराबोला है यानी कि एक परवल है, उसकी इक्वेशन ये है। हमें इसकी पैडल इक्वेशन क्या करनी है? फाइंड करनी है। इसकी हमें पैडल इक्वेशन क्या करनी है? फाइंड करनी है। अब इधर ध्यान देखो एक बार ध्यान से सब। पैडल इक्वेशन यानी कि पदिक समीकरण। इस एग्जाम्पल से पहले भी हम दो एग्जाम्पल कर चुके हैं। पैडल इक्वेशन के कितने एग्जाम्पल कर चुके हैं? दो। ये पैडल इक्वेशन का हमारी तरफ से थर्ड एग्जाम्पल है। अब बात आती है कि इन दो एग्जाम्पल में और इसमें क्या डिफरेंस है। ये जो पैडल इक्वेशन के हमने दो एग्जाम्पल किए थे, इन एग्जाम्पल के अंदर जो कर्व की इक्वेशन हमें दी गई थी, यानी कि जो कर्व की इक्वेशन हमें दी जाती थी वो आर और किस में हुआ करती थी? थीटा में हुआ करती थी। किस में हुआ करती थी? आर और थीटा में। और हम क्या करते थे? इस रिलेशन का यूज करते हुए, इस रिलेशन का यूज करते हुए बड़ी आसानी से पैडल इक्वेशन क्या कर लेते थे? फाइंड कर लेते। ये नीचे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि प्रॉपर? एक बार देखना, यहां तक लिखा हुआ प्रॉपर दिखाई दे रहा है क्या? तो यहां इस इक्वेशन की सहायता से हम बड़ी आसानी से पैडल इक्वेशन क्या कर लेते थे? फाइंड कर लेते थे, जैसा कि हमने लास्ट दो एग्जांपल में किया है। अब बात आती है कि इस एग्जांपल के अंदर सबसे पहले जो कर्व की इक्वेशन आपको दी गई है वो किसके अंदर दी गई है? एक्स और वाई में। किसके अंदर दी गई है? एक्स और वाई में। और हमें फाइंड करनी है पैडल इक्वेशन। क्या फाइंड करनी है? पैडल इक्वेशन। और पैडल इक्वेशन अगर आप जानते हो, जैसे कि हमने पहले वीडियोस के अंदर देखा, पैडल इक्वेशन क्या होती है? एक रिलेशन होता है किसके अंदर? पी और आर के अंदर। तो हमें पैडल इक्वेशन क्या करनी होगी? फाइंड करनी होगी। यानी कि पी और आर में क्या फाइंड करना होगा? रिलेशन क्या करना होगा? फाइंड। तो पहले के दो एग्जाम्पल से ये एग्जाम्पल कैसे अलग है, मैं आपको ये बड़ी आसानी से क्या कर चुका हूं, समझ जा चुका हूं। अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो इसको हटा दें एक बार के लिए। सॉल्यूशन, द इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax प्लस ए। ये हमें दिए गए पैराबोला या दिए गए कर्व की क्या है? इक्वेशन। इस कर्व के ऊपर हम एक पॉइंट लेंगे, P पॉइंट। उसके कोऑर्डिनेट कितने लेंगे? एक्स वाई कोऑर्डिनेट लेंगे। और उस P पॉइंट पे हम एक टेंजेंट लाइन बनाने की क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। और उस टेंजेंट लाइन की क्या करेंगे? इक्वेशन फाइंड। लेट ए पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट कितने लिए? लेट ए पॉइंट P एक्स वाई ऑन द गिवन कर्व, ऑन द गिवन
curve, then the equation of tangent at the point P, एट द पॉइंट P। ये जो P पॉइंट हमने लिया है ना, P पॉइंट, जैसे कि मान लो ये मेरा पैराबोला है, एक बार के लिए मान लो ये मेरा पैराबोला है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये मेरा पैराबोला है। इस पैराबोला के ऊपर मुझे कोई पॉइंट P लेना है, मान लो ये मैंने P कोमा ले लिया, x कोमा y, ये कोई पैराबोला ले लिया। इस पैराबोला के इस पॉइंट के ऊपर मुझे एक टेंजेंट लाइन बनानी होगी, ये मैंने टेंजेंट लाइन बना दी। अब मैं इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड करने जा रहा हूं। क्या फाइंड करने जा रहा हूं? इक्वेशन। तो पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट लेना था, तो हमने एक पॉइंट लिया pxy। इस pxy पे मैंने एक बनाई टेंजेंट, और इस टेंजेंट की अब मैं क्या फाइंड करूंगा? इक्वेशन फाइंड करूंगा। यहां तक सबको क्लियर है? तो हटा दें इसको एक बार के लिए। अब बात आती है कि इसकी इक्वेशन कैसे फाइंड की जाए। तो आपको ये फॉर्मूला यहां से याद रखना होगा, y माइनस वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स माइनस एक्स, इक्वेशन नंबर। ये फॉर्मूला आपको यहां पे ध्यान रखना होगा। किसी भी पॉइंट P के ऊपर जब टेंजेंट बनाई जाती है तो इसकी इक्वेशन क्या होती है? y माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स माइनस एक्स। अब इक्वेशन 1 से मैं क्या निकालूंगा? dy अपॉन dx निकालूंगा, और वो वैल्यू किसके अंदर पुट कर दूंगा? 2 में। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो मैं डायरेक्ट कर दूं, इस तरफ कर देते हैं। मैं लिख नहीं रहा कि इसको डिफरेंशिएट करने पे, डायरेक्ट कर रहे हैं। 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसका करोगे तो 4ax है, तो कितना आ जाएगा? 4a आ जाएगा, और प्लस 4a स्क्वायर बनाएगा, और 4a स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0, तो इधर कितना आ जाएगा? 4a। इधर से dy अपॉन dx मेरे पास कितना आएगा? 4a अपॉन 2y, और यहां से मेरे पास dy अपॉन dx कितना आ जाएगा? 2a अपॉन y, और ये इक्वेशन नंबर बन जाएगी 3। ये इक्वेशन मेरे पास कितनी बन जाएगी? 3। ये 3 की वैल्यू उठा के मैं किसके अंदर पुट कर दूंगा? 2 में। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, तो पुट कर देते हैं। तो ये मेरे पास आएगा y माइनस वाई इज इक्वल टू 2a अपॉन वाई, एक्स माइनस एक्स। ये कैपिटल वाई, ये कैपिटल एक्स, ध्यान रखना है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ये स्मॉल वाई है, ये स्मॉल एक्स है, यानी कि p के कोऑर्डिनेट है। करते हैं इसको थोड़ा सा, क्या इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है क्या? ध्यान से देखना एक बार। 2a कैपिटल एक्स, 2a कैपिटल एक्स, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस वाई वाई बनाएगा, तो इसको इधर लिख सकते हैं y कैपिटल वाई। ये इससे मल्टीप्लाई होकर वाई स्क्वायर बनाएगा, तो इधर आएगा तो प्लस का वाई स्क्वायर, और ये इससे मल्टीप्लाई होकर माइनस का 2ax बनाएगा, माइनस का 2ax इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 4, ये हमारे पास निकल के आई है टेंजेंट की इक्वेशन। किसकी इक्वेशन निकल के आई है? टेंजेंट की। अब इस टेंजेंट के ऊपर हमें ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर पुट डालना होगा। आप जब फर्स्ट वीडियो देखेंगे ना पैडल इक्वेशन की जाके, तो वहां पे मैंने समझाया था, जैसे कि मान लो आपके पास ये कोई है, ये आपके पास कोई कर्व बना, इस कर्व के इस P पॉइंट के ऊपर हम एक टेंजेंट बनाते हैं। टेंजेंट बनाने के बाद इस ओरिजिन से इसके ऊपर क्या डालते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्मॉल p की फिर क्या फाइंड करते हैं? वैल्यू फाइंड करते हैं। तो आप पैडल इक्वेशन की फर्स्ट वैल्यू जाके देखें, फर्स्ट वीडियो आप जाके देखेंगे, तो मैंने ये कर्व समझा रखा है वहां पे कि किस प्रकार से ओरिजिन से टेंजेंट के ऊपर क्या डाला जाता है? परपेंडिकुलर डाला जाता है, और उसकी लेंथ कैसे फाइंड की जाती है। तो प्लेलिस्ट के अंदर जाके पैडल इक्वेशन की एक बार आप फर्स्ट वीडियो देखें, और फिर यहां पे आए ना, आपको बड़ी आसानी से समझ में आएंगी चीजें। अब इधर देखो, यहां तक सब गए। अब हम क्या करेंगे? इस टेंजेंट के ऊपर एक परपेंडिकुलर डालेंगे, कहां से? ओरिजिन से, और उसकी क्या फाइंड करेंगे? लेंथ। नाउ लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर which was drawn
ऑन टेंजेंट फ्रॉम ओरिजिन। अब ओरिजिन से यानी कि मूल बिंदु से इस टेंजेंट के ऊपर क्या डालेंगे, एक परपेंडिकुलर डालेंगे और उस परपेंडिकुलर की क्या फाइंड करेंगे, लेंथ। यानी कि मूल बिंदु से इस टेंजेंट लाइन के ऊपर हम एक परपेंडिकुलर डालने वाले हैं और उस परपेंडिकुलर की क्या फाइंड करेंगे, लेंथ फाइंड करेंगे। तो एक तो आप ये फॉर्मूला याद रखें, यहां पे हटा दें इसको, ठीक है। तो परपेंडिकुलर का जो फॉर्मूला आएगा वो ये आएगा एक्स वाई कोऑर्डिनेट के अंदर, P इज इक्वल टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ये निकल के आएगा फॉर्मूला किसका, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। ये फॉर्मूला आपको याद ही रखना होगा, लेंथ ऑफ किसका, परपेंडिकुलर का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद ही रखना होगा। इक्वेशन नंबर 5, दो फॉर्मूले आपको यहां पे ध्यान रखने होंगे, एक टेंजेंट लाइन कैसे फाइंड की जाती है, एक परपेंडिकुलर की डिस्टेंस कैसे फाइंड की जाती है, दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे। तो पुट कर दो वैल्यू, x की जगह x, dy अपॉन dx की जगह कितना पुट करोगे, यहां से 2a अपॉन वाई, देखो ये रहा 2a अपॉन वाई, 2a अपॉन वाई माइनस का y अपॉन 1 प्लस 2a अपॉन वाई का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, p इज इक्वल टू 2ax माइनस वाई स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट, एलसीएम लोगे तो वाई स्क्वायर आएगा प्लस इधर 4a स्क्वायर आएगा, कितना आएगा 4 स्क्वायर, इधर से वाई स्क्वायर आएगा 12 के वाई बनाएगा और इस वाई, अब ऐसे कर दो अपॉन वाई आएगा, इसके भी अपॉन में क्या आएगा वाई, और ये वाई से वाई क्या हो जाएगा कैंसिल। तो p बराबर मेरे पास कितना बनेगा 2ax माइनस वाई स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। क्या ये p और r में रिलेशन आ गया कि नहीं, अभी तक x और y आ रहे हैं ना, तो कैसे भी करके हमें x और y को क्या करना होगा, यहां से रिप्लेस करना होगा। इसको हटा दें, कैसे भी करके हमें x और y को यहां से क्या करना होगा, रिप्लेस, क्योंकि जो पैडल इक्वेशन होती है ना वो p और r में होती है, p और r में होती है, तो हमें x और y को क्या करना होगा, यहां से रिप्लेस करना होगा। x और y को रिप्लेस करना होगा तो एक काम करते हैं, p इज इक्वल टू 2ax माइनस, यहां पे वाई स्क्वायर है और वाई स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 1 से कितनी आएगी, माइनस का 4ax माइनस का 4a स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई होकर ये बनाएगा, बार माइनस लगा हुआ है अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर की जगह फिर से लिख दो 4ax प्लस 4a स्क्वायर, और पहले से 4a स्क्वायर है, यहां तक बिल्कुल क्लियर है। आगे चलते हैं, p इज इक्वल टू माइनस का 4a स्क्वायर माइनस का 2ax, क्योंकि इसको तो आगे लिख दिया और ये दोनों सेम है तो माइनस हो जाएंगे, अपॉन 8a स्क्वायर प्लस 4ax, बिल्कुल ठीक है। p इज इक्वल टू माइनस का 2a कॉमन लो एक बार के लिए, माइनस का 2a कॉमन लोगे तो इधर तो बचेगा x और इधर का बचेगा 2a, यहां तक सबको क्लियर है। यहां पे स्क्वायर रूट की जगह स्क्वायर रूट, यहां से एक बार के लिए आप 4a कॉमन लो, 4a कॉमन लोगे तो इधर तो बचेगा 2a और इधर बचेगा कितना x, बोथ साइड का क्या कर देंगे स्क्वायर, और बोथ साइड का अगर आप स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस 4a स्क्वायर हो जाएगा, ये तो x प्लस 2a का होल स्क्वायर, यहां का स्क्वायर करोगे नीचे का तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, कितना आएगा 4a आएगा, और यहां पे कितना आ जाएगा x प्लस 2a। यहां तक सबको क्लियर है, एक बार देख लो कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहे। 4a कॉमन लिया, वहां से हमने 2a कॉमन लिया तो x बच गया, यहाँ पे बच गया 2a, यहां से 4a कॉमन लिया 2a, ठीक है बिल्कुल ठीक है। इस 4a से ये 4a कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो p स्क्वायर मेरे पास कितना आया, p स्क्वायर मेरे पास बन रहा है कितना, p स्क्वायर मेरे पास बन रहा है a x प्लस 2a, a x प्लस 2a, ये बन रहा है p स्क्वायर मेरे पास x प्लस 2a, ये मेरे पास क्या बन गया p स्क्वायर। अगर हम देखें कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हम जानते हैं r स्क्वायर,
पी स्क्वायर बराबर बन गया हमारे पास, पी स्क्वायर बराबर बन गया, एक बार देखते हैं, रुको एक बार, पी स्क्वायर बराबर आ गया हमारे पास ए प्लस एक्स प्लस 2a। एक बार रुको, ये आर में लेके आना है हमें कैसे भी करके, पी और आर में रिलेशन आना चाहिए ना। एक बार इसको इक्वेशन नंबर दे दो 6, इसको इक्वेशन नंबर दे दो 6। हम जानते हैं कि वी नो डेट, क्या आप ये जानते हैं क्या, वी नो डेट, वी नो डेट आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या आप ये जानते हैं, हम जानते हैं आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू यहां से फिर से पुट कर दो तो कितना आएगा, 4ax प्लस 4a स्क्वायर, ये आएगा अगर वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे। और यहां से आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, अगर इसको देखोगे, इसको क्लब करोगे तो कितना आएगा, x प्लस 2a का होल स्क्वायर, x प्लस 2a का होल स्क्वायर। और ये इक्वेशन नंबर बन जाएगी मेरी कितनी, 7। ये इक्वेशन नंबर बन जाएगी मेरी कितनी, 7। इसको हटा दें एक बार के लिए, ये इक्वेशन बन गई मेरी 7। और नाउ फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7, कौन सी इक्वेशन का यूज कर रहे हैं, 6 और 7 का। तो पी स्क्वायर बराबर ए की जगह तो ए, इसकी वैल्यू ध्यान से देखो, क्या आर बना देगा, क्या बना देगा, तो पी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, ए आर। क्या ये पी और आर में रिलेशन है, क्या बिल्कुल है। क्या इसमें कहीं एक्स और वाई नजर आ रहा है, क्या नहीं नजर आ रहा, तो मतलब ये हमारी पैडल इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है, पैडल इक्वेशन। और बुक वाले ने हमसे क्या पूछा था, पैडल इक्वेशन ही पूछा था, और हमने बड़ी आसानी से क्या फाइंड कर दिया, पैडल इक्वेशन। तो ये टाइप सेकंड था, ये कौन सा टाइप था, सेकंड। टाइप फर्स्ट के अंदर तो हमने देखा था कि आपकी जो इक्वेशन दी हुई होती थी वो आर और थीटा में होती थी और हम पैडल इक्वेशन फाइंड करते थे। इसके अंदर इक्वेशन दी हुई है एक्स और वाई में और हमने क्या फाइंड की है, पैडल इक्वेशन। जहां पे पैडल इक्वेशन फाइंड करने के पहले हमें टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी पड़ी। टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करने के बाद हमें जो लेंथ थी ना परपेंडिकुलर की, लेंथ ऑफ क्या फाइंड करनी पड़ी, परपेंडिकुलर फाइंड करनी पड़ी। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करने के बाद हमें एक्स और वाई को क्या करना पड़ा, एलिमिनेट करना पड़ा, और ये हमारी क्या निकल के आ गई, पैडल इक्वेशन। और बुक वाला क्या पूछना चाहता था, पैडल इक्वेशन ही पूछना चाहता था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। आगे आने वाली नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसी एक्स और वाई के अंदर दिए गए कर्व की क्या फाइंड करने वाले हैं, पैडल इक्वेशन फाइंड करने वाले हैं, जो भी एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल रहेगा। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लगातार हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद, थैंक यू।